हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप इस सेशन को देख रहे हो तो बच्चों देखिए, कल हमने जो है कल स्टार्ट किया था अपना जो न्यूमेरिकल और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस जो हमने कल की क्लास में जो है स्टार्ट की थी और कुछ एक क्वेश्चन जो हमने कवर किए थे। आई होप आप सभी को जो है वो क्लास पसंद आई होगी। उसी सीरीज में जो है आज हम मोशन चैप्टर जो कि क्लास 9 का महत्वपूर्ण चैप्टर है उसके जो है और एमसीक्यू और आगे हम जो है सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है कि कांस्टेंट स्पीड बाय चेंजिंग वेलोसिटी अकर्स इन। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है आपका कि आपकी जो है स्पीड क्या रहनी चाहिए? स्पीड रहनी चाहिए कांस्टेंट। स्पीड क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। बट चेंजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, देखो स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है? स्पीड आपकी स्केलर होती है आपकी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है आपकी। और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। क्या मतलब इसका? वेलोसिटी की जो है डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन अगर बदलेगी, देखो वेलोसिटी दो तरीकों से बदल सकती है, या तो इसका मैग्नीट्यूड बदले या इसकी डायरेक्शन बदले। तो हमें क्या करना है? स्पीड को कांस्टेंट रखना, मतलब मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखना है। और वेलोसिटी को चेंज करना, तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो बच्चा देखिएगा, क्या पहले ऑप्शन में अगर हम बात करें कि अगर कोई भी बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में यदि मूव कर रही है तो क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। अगर इसकी डायरेक्शन यदि चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और इसकी स्पीड भी जो है क्या है? कांस्टेंट रहेगी आपकी। नेक्स्ट आपका जो है ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। देखिए पहला तो हो गया गलत। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं आपकी। ऑप्शन नंबर बी की यदि बात करें तो इसमें सर्कुलर मोशन लिखा है। तो सर्कुलर मोशन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैं लेट्स सपोज के लिए मान लेता हूं, एक कोई भी व्यक्ति है यहाँ पे जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है भाग रहा था यहाँ से। ठीक है, मान लेते हैं चुन्नू भाग रहा था। अगर अब ध्यान से देखें तो ये इसका जो स्पीड है यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 किलोमीटर पर आवर रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड है वो आपका नहीं बदल रहा है। क्या बदल रहा है? सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है। यहाँ पे ये डायरेक्शन थी, यहाँ पे ये डायरेक्शन, यहाँ पे ये डायरेक्शन, यहाँ पे ये डायरेक्शन। इसका मतलब है कि इसकी स्पीड तो कांस्टेंट रह रही है लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है क्या हो रही है? कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा इसका? बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका। ठीक है, यदि हम सी ऑप्शन की बात करते हैं, सी ऑप्शन की बात करें तो रेस्टिंग बॉडी, रेस्टिंग बॉडी की स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होती हैं? आपकी जीरो होती हैं। तो स्पीड तो कांस्टेंट हो जाएगी लेकिन जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? आपकी जीरो हो जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगा आपका? गलत। नेक्स्ट गाइस ने फ्री फॉल की कंडीशन में, फ्री फॉल में देखेंगे बच्चे, तो फ्री फॉल में क्या होता है कि आपकी बॉडी यहां से जब ऊपर से गिराई जाती है तो इसकी स्पीड जो है लगातार क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो है इसकी स्पीड आपकी चेंज होती रहेगी। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसमें क्या हो जाएगा? आपकी जो है ना ही तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी ना ही वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या था आपका? बिल्कुल सही आंसर। चलिए, आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन पूछा आपसे, फ्री फॉल एक्सीलरेशन ऑन द अर्थ इज। कोई भी बॉडी जब इसको फ्रीली यहां से गिराया जाता है तो इसका जो है एक्सीलरेशन कितना होता है? तो जो है आप सभी बच्चों को पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आपका कितना होता है? वो होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पर सेकंड में जो है 9.8 मीटर जो है आपकी बॉडी जो है आपकी स्पीड इसकी चेंज होती जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका? 9 पॉइंट जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 9.8 की जो है रेट से आपकी क्या होती रहती है? वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो इसका एक्सीलरेशन कितना होता है? 9.8। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा इसका? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आई होप सभी प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए अपना कितनी वैल्यू लेते हैं? इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो है 10 के बराबर हम जो है मान लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बताया है कि दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर वो होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर वो होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है आपकी। तो अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या है आपकी? स्केलर है। क्या है आपकी? स्केलर है आपकी। ठीक है,
यदि हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका जो है सॉरी डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी आपका जो है स्केलर रहेगा आपका, ठीक है। यदि हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम इज ऑल्सो है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डी ऑप्शन की बात करें आपकी, तो क्या है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन आपकी जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड भी होता है और एक्सीलरेशन की क्या होती है आपकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। आई होप सभी प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन। वेलोसिटी बिकम जीरो एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। जब भी किसी आप ऑब्जेक्ट को ना यहाँ से फेंकते हो, ये धीरे धीरे ऊपर जाता है, यहाँ पे जाके क्या होता है आपका बिल्कुल रेस्टिंग पीस हो जाता है, बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में आ जाता है, और वापस से क्या आता है, ये नीचे आता है ग्राउंड के ऊपर। तो ये कहानी रहती है। तो इसने कहा कि इस मैक्सिमम हाइट के, ठीक है, इस हाइट पे मैक्सिमम हाइट के ऊपर क्या होता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है ना, ठीक है, वी परपेंडिकुलर जो होती है आपकी, वो क्या हो जाती है आपकी जीरो हो जाती है। और ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, मास डिक्रीजेस नहीं, कभी भी जो बॉडी को ऊपर फेंकोगे तो इसके मास में जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, मास कांस्टेंट रहता है, ग्रेविटी जीरो नहीं, ग्रेविटी कभी भी नहीं जीरो होती, ग्रेविटी हमेशा, यहाँ भी g इज इक्वल टू 9.8 है, यहाँ भी g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी, ये भी गलत है। अपवर्ड मोशन स्टॉप्स मोमेंटरली, ठीक है, इसने कहा कि ये ऊपर जाने वाला जो मोशन है ना, ये एकदम से रुक जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होती रहती है, जब ये ऊपर जाता है तो इसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है डिक्रीज होती रहती है लगातार, यहाँ पे और ज्यादा डिक्रीज होगी, तो धीरे धीरे जाके यहाँ पे ये रुक जाता है, इसलिए जो है ये आपकी बॉडी जो है रुक जाती है, और इसका आंसर क्या रहेगा आपका सी रहेगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिएगा, स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी, इसने कहा कि स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकती, क्या नेगेटिव नहीं हो सकती, स्केलर नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, एडिड भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। अच्छा, और क्या है, रिजोल्व इनटू कंपोनेंट, ठीक है। एक स्केलर क्वांटिटी को आप कंपोनेंट में नहीं तोड़ सकते हैं, क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, इसलिए आप इसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो आप इसका ए एक्स कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, ए वाई कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, तो दो पार्ट में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। लेकिन कभी भी एक स्केलर क्वांटिटी जो है आप दो आपके जो है कंपोनेंट में स्प्लिट नहीं हो सकती है, तो आपकी जो है स्प्लिट नहीं हो सकती। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो को दो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चार को चार से कर सकते हैं, क्योंकि स्केलर है, और स्केलर को हम क्या कर सकते हैं, इजिली मल्टीप्लाई कर, ठीक है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको देखते हैं जो आपके 9th क्लास के लेवल के हैं। पहला है, ए कार मूव्स 60 मीटर इन 5 सेकंड, ठीक है। तो इससे पूछा, आपसे स्पीड पूछा है, तो इसने जो है डिस्टेंस कितना कवर किया है, ठीक है, डिस्टेंस कवर किया है इसने 60 मीटर, कितने सेकंड में कवर किया है, टाइम बच्चे इसने लिया है आपका 5 सेकंड, 5 सेकंड का टाइम लिया है। तो स्पीड पूछी, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, तो 60 अपॉन में 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको 12 पंजा 60, ठीक है, तो 12 पंजा 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड कौन सा ऑप्शन है, 12 मीटर पर सेकंड जो है आपका ये ऑप्शन रहेगा, ये जो है बिल्कुल क्या आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। बड़े ही इजी क्वेश्चन है, आप जो है इसको वीडियो को पॉज कर करके जो है अपने क्वेश्चन सोल्व करें, फिर अपने आंसर मैच करें, देखते हैं आपके कितने सही होते हैं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की गलती, अगला है आपका, ए बॉडी एक्सिलरेट्स फ्रॉम 0 टू 20 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड, आपसे पूछा एक्सीलरेशन कितना रहेगा। इसने कहा था कि जो इसकी इनिशियल स्पीड थी वो थी आपकी 0, और जो फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड है वो इसकी 20 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा एक्सीलरेशन क्या रहेगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चे, एक्सीलरेशन होता है आपका, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, और इसको हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन में g2 माइनस t1। तो वेलोसिटी फाइनल कितनी है 20, इनिशियल कितनी है 0, अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा आपका t2 माइनस t1 की वैल्यू कितना आपकी 4 सेकंड है, तो इसको 4 को नीचे रख दें, कितना आ जाएगा 4 5 जा, ठीक है, ये हो जाएगा 20/4, ठीक है, 4 5 जा 25 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन रहेगा इसका 5 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप पहले सोल्व कीजिएगा, फिर हम करेंगे और आंसर मैच करके देखते हैं। लेट्स गो। ये रहा भैया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि ए बाइक स्लोज फ्रॉम 30 to 10 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, एक्सीलरेशन इज। ठीक है, वैसे तो इसको टेक्निकली एक्सीलरेशन नाम नहीं देंगे। जब भी कोई व्हीकल, बाइक, ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता है तो उसको बोला जाता है आपका रिटार्डेशन जो है बोला जाता है आपका। ठीक है, तो ये जो है एक्सीलरेशन की बजाय आपका रिटार्डेशन ज्यादा शब्द सही रहता है आपका। तो देखते हैं भाई, बाइक स्लोज फ्रॉम 30 मीटर टू 10 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड एक्सीलरेशन। इसने कहा है कि जो पहले जो इसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, वो थी आपकी 30, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गई? वो हो गई आपकी 10, और आपने टाइम जो लिया हो कितना लिया है? 4 सेकंड का लिया है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चे? एक्सीलरेशन होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। और डेल्टा वी को क्या बोलते हैं? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल या वी टू माइनस वी वन अपॉन में टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, डेल्टा टी। ठीक है, तो देखिएगा कितना हो जाएगा आपका। वी फाइनल कितनी थी? 10, वी इनिशियल कितनी है? 30 अपॉन में टाइम कितना लिया है? 4 सेकंड। तो कितना हो जाएगा आपका? -20/4, और ये कितना आ जाएगा? 4 5 जा 20 -5। तो एक्सीलरेशन कितना है? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? ए ऑप्शन रहेगा, जो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए शाबाश बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आपका, ये रहा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड एट 12 मीटर पर सेकंड। की कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चे, वो आपका 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से भाग रहा था, 5 सेकंड का टाइम लिया है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसने आपका। ठीक है, तो हमने इतिहास पढ़ा है, एस इज इक्वल टू वेलोसिटी गुना में टाइम। ठीक है, आपका जो डिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। वेलोसिटी कितनी थी आपकी? वेलोसिटी थी आपकी 12 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लिया? 5 सेकंड, तो कितना हो जाएगा आपका? 60 मीटर। अच्छा, ये इक्वेशन हमने क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन जीरो है तो हम डायरेक्ट इस इक्वेशन के इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन कौन सा आपका? 60 मीटर वाला ऑप्शन रहेगा इसका। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये जो है समझ में आया होगा। बड़ी इजी क्वेश्चन है, आपको अगर छोटी छोटी बेसिक सी क्वेश्चन आती है तो आप इसको बड़ा इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ए कार मूव्स विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? ये चीज क्या दी हुई है आपको? एक्सीलरेशन दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट, कहां से चलती है? रेस्ट। रेस्ट का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। तो कुछ कुछ ये जो चीजें आपको ना क्वेश्चन से पकड़नी पड़ती हैं, आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये एक्सीलरेशन है। रेस्ट से चली मतलब शुरुआती वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, फॉर 6 सेकंड, 6 सेकंड का मतलब है कि टाइम कितना लिया इसने? 6 सेकंड लिया। तो फाइनल वेलोसिटी पूछा बच्चे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है अपनी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या कहती है? ये कहती है आपकी कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है u प्लस में ए टी। यू होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम ए एक्सीलरेशन, वी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल अपने को बतानी है। u कितना थी आपकी? रेस्ट से चली है तो u क्या हो जाएगा? 0 प्लस में एक्सीलरेशन कितना है? 2 इंटू में टाइम कितना लिया इसने? 6 सेकंड। तो कितना हो जाएगा भाई? 12 मीटर पर सेकंड। और 12 मीटर पर सेकंड कौन सा ऑप्शन रहेगा? 12 मीटर पर सेकंड जो है आपका डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन था। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? u प्लस ए टी करके जो है निकाली जाती है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा है कि यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस एटी। इसने पहले ही बता दिया आपको ये वाली इक्वेशन लगानी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, और आपको बच्चे बताना है u इतना है, a इतना है, t इतना है, v बतानी कुछ नहीं, बस v इक्वल टू, ये तो बिल्कुल आपको सब कुछ दिया, इस थाली में परोस के दिया, आपको रखनी है सारी चीजें। v इक्वल टू यू प्लस में ए टी, तो v अपने को बताना है, u कितना है 5, प्लस में एक्सीलरेशन कितना है 3,
इंटू में टाइम कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 टू 6 प्लस में 5 कितना हो जाएगा आपका 11 मीटर पर सेकंड। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी वो कितनी आ गई आपकी 11 मीटर। अच्छा, दो ऑप्शन है क्या? चलिए कोई नहीं, एक घुमा लेते हैं। ठीक है, 11 मीटर पर सेकंड क्या रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाया जाए। फटाफट से करने होते हैं सारे क्वेश्चन। इसने कहा है यूजिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये u इतना है, a 4 है, t इतना है, तो s बताना। देखिए बच्चे, अपने पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी होती है आपकी, ठीक है, t होता है आपका टाइम, ए होता है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, और एस होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो सारी चीजें दी हुई हैं, यू की वैल्यू रखेंगे कितना 0, इनटू में टाइम कितना है आपका 3, प्लस में हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है 4, इनटू में टाइम कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। ये टर्म तो 0 हो गई आपकी, तो ये अपने पास यहाँ से काटा तो ये कितना बचा 2। ठीक है, तो 2 गुना में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 टू जा 18, कितना आ गया 18, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा आपका 18 मीटर आ जाएगा। और 18 मीटर कौन सा ऑप्शन आपका? बी ऑप्शन रहेगा बच्चे। कौन सा रहेगा आपका? बी ऑप्शन जो है सही आंसर रहेगा। ये कौन सी इक्वेशन है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी। फर्स्ट कौन सी है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला कहा है इसने, ए ट्रेन एक्सिलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है? इसका एक्सिलरेशन क्या है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड। 10 सेकंड का मतलब है टाइम, सेकंड का मतलब क्या है? ये टाइम। टाइम कितना दिया हुआ आपका 10 सेकंड। तो डिस्टेंस बताना है आपको, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसने बताया नहीं है तो अपना u कितना हो जाएगा? u हो जाएगा 0, तो 0 इंटू में टाइम कितना दिया हुआ है 10, प्लस में हाफ इंटू में एक्सीलरेशन कितना है इसका 1। ठीक है, 1 इंटू में टाइम कितना दिया 10, 10 का स्क्वायर है यहाँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये टर्म तो हो गई 0 आपकी, तो ये बच जाएगा अपने पास हाफ इंटू में 10 का स्क्वायर 100, और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चा कितना आ जाएगा आपके पास है 50। कितना आ जाएगा? 50 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट जो आया है इस क्वेश्चन में वो कितना आया है 50 मीटर। और 50 मीटर कौन सा ऑप्शन आपका? ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जहां पे आपको नहीं बताया हो कि आपकी इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बाय डिफॉल्ट आप वहां पे क्या मान के चलेंगे? 0 मान के चलेंगे भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये रहा, ए बॉडी एट 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? इसकी वेलोसिटी है आपकी, क्या है? वेलोसिटी स्टॉप्स इन 5 सेकंड। कितने सेकंड में रुकी? 5 सेकंड में रुकी। आपसे पूछा डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कि उसको जो गति की धीमा करने की रेट है वो कितना रही होगी। तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी कितना थी आपकी 10 मीटर, मतलब इतने से ये भाग रही थी गाड़ी है कोई भी, ये आपकी कितने से भाग रही थी? 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। ब्रेक मारे खर खर खर, यहां से जाके रुक गई, यहाँ पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। तो बच्चे आपको बताना क्या है कि किस एक्सीलरेशन से ब्रेक लगे होंगे आपके। तो ये बड़ा इजी तरीके से कर सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। फाइनल जाके बाद में जाके बॉडी जो है रुक गई, तो आपका जो है फाइनल वेलोसिटी 0। शुरुआत में कितना से चल रही थी? 10 से चल रही थी। एक्सीलरेशन हमें निकालना है, और आपका जो है टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड दिया हुआ है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये होगा 5a प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। 10 को इधर ले जाएंगे माइनस, तो 5a इज इक्वल टू माइनस 10, और बच्चा इसको काटेंगे तो 5 टू जा 10, तो कितना आ गया एक्सीलरेशन आपका? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसका क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं आपको। इसकी अगर हम बात करें, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, स्प्रिंटर कवर्स 100 मीटर इन 10 सेकंड। कोई भी एक जो है स्प्रिंटर क्या होता है? जो व्यक्ति दौड़ लगाता, फास्ट रनिंग जो करता है उसको क्या बोलते हैं?
स्प्रिंटर बोला जाता है। कितने डिस्टेंस कवर करता है? 100 मीटर। ये आपका एस दे रखा है डिस्टेंस, कितनी देर में कवर करता है? 10 सेकंड। मतलब ये क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है आपका। एवरेज स्पीड पूछा है आपसे, तो बच्चा वी एवरेज, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, अपन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया? 100 कवर किया, और टोटल टाइम कितना लिया बच्चे इसने? 10 सेकंड लिया। एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो कितना आ गया अपने पास? 10 मीटर पर सेकंड जो क्या रही होगी इसकी एवरेज स्पीड रही होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका? डी रहेगा भैया, ठीक है। चलिए देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन थे, हमने जो है प्रैक्टिस किए हैं। कल की क्लास में हम जो है थोड़ा सा इससे आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जो है इस सेशन के बारे में जरूर बताएं, आपको जो है ये न्यूमेरिकल और जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है कैसा लगी। और धीरे धीरे हम जो है क्लास 9th के भी, क्लास 10th के भी, और क्लास 11th और 12th की फिजिक्स के भी टॉपिक जो है धीरे धीरे हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।